नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की इस लर्निंग में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे सी वाटर को लेकर। बेसिकली सी वाटर एक कंपनी का नाम है जो कि काम-काज जो करती है कॉनकॉर्ड इन्वायरोस इनका नाम है कंपनी का। रिसेंटली इसका लिस्टिंग हुआ था और ये कहती है कि वाटर साइंस में कंपनी का कारोबार रहा है। कहती है जो वेस्ट वाटर की बात किया जाए, इसके अलावा कंपनी के सॉल्यूशंस में आती है ग्रीन को लेकर के, एनर्जी एफिशिएंसी डिज़ाइन को लेकर के, ज़ीरो कॉपेक्स पे को लेकर के, इस तरह की चीज़ों से कंपनी कामकाज करती है और वाटर टेक्नोलॉजी जो टीम है इनकी, उसको यदि चर्चा करें, तो ये कहती है कि जो वाटर है, वाटर को ट्रीटमेंट्स और साइंटिफिक तरीके से कामकाज करती दिखी है और इनकी टीम की बात किया जाता है, इनकी जो बिज़नेस मॉडल है इसको लेकर के समझने की ज़रूरत पड़ेगी। आइए ज़रा जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि इसको कंपैरिज़न करने के लिए भी हमने कुछ अलग-अलग कंपनी को लिया है रडार पे और केवल अब स्टॉक परफॉर्मेंस के लिहाज से ही नहीं, हम इसकी फंडामेंटल ट्रेंड भी जानने की कोशिश जिसमें कुछ कंपनी की ज़िक्र करूँगा, इसमें ज्योति सीएनसीज़ होगा, जुपिटर्स वैगन्स होगा, एक्शंस कंस्ट्रक्शन होगा या फिर प्लस इंडस्ट्री जैसी कंपनी को भी हमने शामिल किया है। जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे लिस्टिंग के बाद की बात करूँ तो मार्केट में लगातार ढुलकती जा रही है। ढुलकती-ढुलकती कहाँ तक ढुलकेगी क्योंकि इसके लिए कई बार सवाल आती है, जो क्या इसका लिए टारगेट कुछ होगा? कुछ रेजिस्टेंस के अलावा कुछ इसका यदि बॉटम की बात किया जाए वहाँ तक सेल किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, ये तो एक दूर की बात है सेल करना और रेजिस्टेंस तक पहुँचना। पहले हम मार्केट को लेकर के इसकी समरी डेटा को समझते हैं, इसकी बिज़नेस मॉडल से कितनी पैसे कमाती है और उस कमाई के पीछे ये कितनी परसेंट को सेविंग भी करती है। अब देखा जाए मार्केट को लेकर के तो यहाँ पे कंपनी के फिलहाल बुक वैल्यू नहीं था क्योंकि रिसेंटली लिस्टिंग हुआ था। इसको कंपेयर करने के लिए हमने लिया तो अर्निंग पर शेयर के लिहाज से देखा जाए तो आज भी इंडस्ट्रियल की पी के मुताबिक इसका अंडर वेटेज की बात कहती है। आरओई आरओसी करीब 13% के आसपास रिटर्न की बात कहती है। तो प्रमोटर का कंट्रोल जो है करीब 51% के आसपास है। और यदि डेट टू इक्विटी के मामला को देखें, करंट रेशो की नंबर को देखें तो इनसे ये समझ में आती है कि कंपनी ओवरऑल अपने बिजनेस मॉडल में करीब 8% की कमाई को सेव कर पाती है, जिसमें कि रेवेन्यू प्लस अदर सोर्स ऑफ इनकम से हुई हुई इनकम को भी ऐड ऑन करके जो कंपनी ने प्रॉफिट बुक दर्ज किया है उसको हमने परसेंटेज लिया तो समझ में आया करीब 8% की कमाई को सेव करती है। उसको भी डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कैसा रहा है। आइए जानने की कोशिश करते हैं जो कंपनी 1999 में बनी थी कॉनकॉर्ड्स इन्वायरो सिस्टम को लेकर के, जो बिजनेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एंड द ट्रेडिंग ऑफ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर कंपनी का कामकाज रहा, जहाँ पे कंपोनेंट हो, प्रोवाइडिंग टेक्निकल कंसल्टेंसी का कामकाज हो, डिजाइनिंग एंड सर्विसेज का कामकाज हो। तो वाटर ट्रीटमेंट करने वाली कंपनी जो जो प्रोडक्टिविटी और सिस्टम बनाती है उसका क्या मार्केट के लोग ट्रेंड क्रिएट करता है और मार्केट में किस हिसाब से परफॉर्मेंस करती दिख रही है। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जाता है इनकी फाइनेंशियल कुछ ट्रेंड को लेकर के, जहाँ इनका हम ईयर ऑन ईयर बेसिस की ग्रोथ को देखें, तो इसको कहते हैं फाइनेंशियल ट्रेंड। फाइनेंशियल ट्रेंड के मुताबिक देखा जाए तो ये 2020 से लेकर के 2024 तक की अब अपना आंकड़ा को देखें तो नियर अबाउट 2023 से कंपेयर यदि करते हैं 24 को, तो करीब 44% की अप ट्रेंड जाहिर करती है, जबकि अदर सोर्स ऑफ इनकम में करीब टोटल मिला करके 624% की मूवमेंट क्रिएट करती है। वहीं पे क्वार्टरली डेटाबेस भी सेम डायरेक्शन से चलती दिखी है। लिस्टिंग अभी रिसेंटली हुआ है तो मार्केट को यदि रफ्तार की बात किया जाए तो रफ्तार उस हिसाब से चलना चाहिए था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे रफ्तार अभी रुका हुआ दिखता है। लगातार मार्केट में इसको लेकर के प्रॉफिट बुकिंग का सिलसिला चलता रहा। इसके अलावा कुछ और पार्टों को जानने की कोशिश करेंगे तो ये कहता है कि इनमें ईयर एंड ईयर बेसिस के लिहाज से जो ग्रोथ रेट था वो सेल्स बढ़ रही थी, प्रॉफिट का आंकड़ा बढ़ रहा था। स्टॉक प्राइस सीजर अभी नहीं दर्ज करती क्योंकि ये अभी लिस्टिंग थोड़े दिन पहले की बात है, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी इनको सपोर्ट दे रही है। तो यहाँ पे फंडामेंटली बात ये कर किया जाए तो यदि क्या कोई मार्केट की जो सेल्स का ट्रेंड है वो क्या अप ट्रेंड जाहिर करता है, प्रॉफिट क्या है अप ट्रेंड जाहिर करता है, क्या इसके लिहाज से जो प्रोफिटलिटीज का नंबर है वो परसेंटेज कितना आंकड़ा करते हैं उसको भी हम कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। वहां तक यदि आप देखते हैं इस कंपनी को तो ये समझ में आता है कि रिस्क फैक्टर कंपनी में काफ़ी बड़ी रिस्क फैक्टर मार्च तक दर्ज करती है।
4 महीने में इनके पास पेमेंट आती थी और बैलेंस शीट के लिहाज से देखा जाए तो कंपनी में कर्ज लगातार बढ़ा रही थी। कर्ज बढ़ाने के बाद कंपनी में जो फंड था उसका यूटिलाइजेशन उन्होंने फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट और बाकी कुछ अदर एसेट्स के अंदर भी दर्ज करती दिखी है। तो ओवरऑल ये समझा कि सितंबर तक के डेटाबेस के मुताबिक आप देखेंगे तो 8% की नेट इनकम मार्जिन के पीछे 22% की आउटस्टैंडिंग पड़ी थी और प्रॉफिट के नंबर की बेसिस पे जो आउटस्टैंडिंग था वो 263% का आंकड़ा को साझा करता। जबकि यदि क्वार्टरली डेटाबेस को हमने कैलकुलेट करके देखा जिसको हम क्यू ग्रोथ की बात कहते हैं, वहां पे प्रॉफिट में आकर के थोड़ा सा डिक्लाइनिंग रेशियोज की बातें कहती है, उसका भी एक नजर आपको दिखाते हैं। देखिए यदि क्यू के डेटाबेस को देखते हैं तो यहाँ पे पहले कंपनी में नेगेटिव इम्पैक्ट था, अब जाकर पॉजिटिव इम्पैक्ट, तो ये एक इनके लिए एक हाई साइड के लिए अप ट्रेंड की बात कहती है। और परसेंटेज वाइज कुछ डेटा देखिए, परसेंटेज वाइज आप देखें तो यहाँ पे परसेंटेज डिक्लाइनिंग रेशियो की बातें कहती है, लेकिन एक्चुअल में ये यहाँ से निगेटिव से पॉजिटिव कन्वर्जन की बात रखी गई है। इसके अलावा कुछ और बातों को देखें जहां निवेशकों कंटेस्ट में करीब 60,000 से ज़्यादा निवेशक इस कंपनी से जुड़े हुए, लगातार बल्क डील शामिल किया जाता है। पीयर्स से मुताबिक यदि कंपेयर करते हैं तो फंडामेंटली ट्रेंड ये कहता है कि यहाँ पे बाकी कंपनियों की रफ्तार से जो बाकी कंपनियां हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा रेस लगी है। और इस रेस के पीछे यदि हम कुछ क्वार्टरली डेटाबेस को देखें तो यहाँ पे ये निगेटिव से पॉजिटिव कन्वर्जन की बात रखी थी। इसके अलावा कुछ और कंपनी ऐसा शामिल करता है जहाँ पे मार्केट में प्रॉफिटेबिलिटी का परसेंटेज अप और डाउन यहाँ पे काफ़ी हाइक दर्ज करती दिखी है। तो नेट इनकम मार्जिन में ये दर्ज करती है कि कुछ कंपनी 17% तक कमाती है, तो यहाँ पे कमाई इसका बहुत कम, करीब 8% ही रह जाती है, जो थोड़ा सा इनके सेंटिमेंट के बेसिस पे डिपेंड करता है। यदि लेटेस्ट अपडेट की तरफ देखा जाए तो लेटेस्ट अपडेट कंपनी ने भी नहीं दिया है, 19 तारीख को दिया था, उसके बाद कोई ऐसा अपडेट नहीं था। और इस और रिटर्न की तरफ जो इशारा देता है वो कुछ और भी इशारा देता है, लेकिन क्या इसको कंपेयर यदि करने के तौर पे देखा जाए तो पिछले एक साल की चार्ट ग्राफ को लेते हैं तो समझ में आया कि जो जो कंपनी है इसमें सी वाटर की करीब 30% गिरावट रही, तो जिसमें सी ज्योति हो, जुपिटर्स हो, एक्सन्स हो, ये सब कंपनियां में ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 2% से लेकर के 135% तक की खरीदारी हुआ, तो अर्थात इस सेक्टर में लगातार खरीदारी ही देखने को मिला है। पिछले कुछ दिनों से लगातार बिकवाली का प्रेशर है, उस बिकवाली के प्रेशर में भी देखने को मिला जो यहाँ पे कुछ कंपनियों में गिरावट थी तो कुछ कंपनियों में खरीदारी ऑन एवरेज देखा है तो यहाँ पे ऑलमोस्ट इन 4-5 कंपनी में खरीदारी रही, उसके लिहाज से यहाँ पे मार्केट में खरीदारी नहीं दर्ज करती दिखी है। ये एक पहलू था इसको समझने के लेकर के। जो ट्रेंडिंग कहता है इसको लेकर के, जो ट्रेंडिंग कामकाज यदि अच्छी खासी करेगी तो शायद बेटर रिजल्ट क्रिएट कर पाएगी। मार्केट को लेकर के एक अनसर्टेनिटी ये होता है कि मार्केट में आखिर हो क्या रहा है, उसके भी एक आपको झलक दिखाते हैं मार्केट में ऐसा हो क्या रहा है। देखिए मार्केट में चारों तरफा जब मार्केट में बिकवाली का प्रेशर हो तो फिर इसके लिए कुछ कहना ही मुश्किल है। देखिए यदि आप डेटाबेस को देखते हैं, लगातार डेटाबेस को देखते हैं तो देखिए 20 चाहे वो इसी महीने की बात करूं, एफआई की ने लगातार बिकवाली किया, चाहे 24 तारीख हो, 23 तारीख हो, 22 को हो, 21 को हो, 20 को, लगातार बिकवाली करती जा रही है। तो मार्केट को लेकर के सेंटिमेंट क्या बन रहा है, जबकि बीएससी एनएससी के डेटाबेस के मुताबिक देखा जाए तो हम ये भी कह सकते हैं एफआईआई बाइंग्स जो टूडेज की बात यदि किया जाए तो इसके लिहाज से आप देखेंगे तो लास्ट अपडेटेड डेटा होगा उसमें ये दर्ज करती दिखी है जो डीआई ने खरीदने की रेस में है तो एफआई लगातार बिकवाली के प्रेशर से झेल रही है। अल्टीमेटली क्या हुआ, 27 तारीख के डेटाबेस भी यहाँ पे सामने दिखती है जहाँ पे एफआई ने 5,000 करोड़ की बिकवाली किया, तो मार्केट में क्या हो गया, अल्टीमेटली बिकवाली का प्रेशर शामिल किया जा सकता है। एक तरफ से लोग पैसे निकाल रहे हैं तो दूसरी तरफ से लोग पैसे लगा भी रहे, ऐसा इस तरह से मार्केट एक्ट करती दिखती है। दोस्तों मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ, तब तक के लिए विदाउट किसी ट्रेडिंग एडवाइजरी नोट्स को लेकर के। यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस।